नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता केरे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हम नंबर सिस्टम के 4 पार्ट देख चुके हैं और चारों पार्ट में हमने अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। आज का हमारा जो पार्ट है नंबर सिस्टम में वो है भिन्न। लेकिन भिन्न में कुछ हम जोड़ना या घटाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो तो उम्मीद है आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक हो तो वो आपको आते होंगे। आज हम भिन्न से रिलेटेड नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 6 या 7 टाइप के हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लगभग 20 क्वेश्चन के करीब आपको मैं इस लेक्चर में कराऊंगा। और जितने भी पॉसिबल केसेज होंगे भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस के, वो मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं भिन्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम के उनको। देखो, सबसे पहले भिन्न में बनते हैं आपके कि आपको भिन्न दे रखी हों और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है, या इन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कराने के लिए दिया जाता है। तो इन्हें छांटने के जो तरीके हैं, 2-3 तरीके होते हैं पिक करने के, कौन सी भिन्न हमारी छोटी है या कौन सी बड़ी है। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास दे दी हमें क्वेश्चन में भिन्न कि 3/5, 5/8, 4/7 और आपका 6/13 है। सॉरी, इसे रहने दो, चलो एक लिख लें आप 1/4। और हमसे ये कहा जाए कि बताइए इन दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। या कभी कभी क्वेश्चन में हमें 4 या 5 दे करके इन्हें अरेंज करा लिया जाता है कि आरोही क्रम में अरेंज करें या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह। और अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, यानी घटते हुए क्रम में, उसे बोला जाता है अवरोही क्रम। देखें, सॉल्व करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम में। सबसे पहला तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आप बस जो नीचे वाला हमारा हर है, हर से आप अंश को कीजिए डिवाइड। तो जब 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा लगभग कि 5 6 30, यानी कि 10.6। दूसरे केस में कितना मिलेगा, अगर 8 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें पॉइंट, और कितना 8 6 48, 2 बच गया, 8 दूने 16, यानी लगभग 10.62। अब अगले वाले को देखें, जब हम 4 में 7 से देंगे तो ये कितना मिल जाएगा 10.7 पंजे 35, 5 बच गया, 7 7 49, यानी कि 10.57। और अगला है हमारा 1/4, तो ये मिलता है 10.25। अब आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है या कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपका 10.62, यानी हम कहेंगे कि 5/8 जो भिन्न है वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न है इस नंबर में। और दूसरे नंबर पे देखेंगे तो फिर है हमारा 10.6, तो ये आ जाएगी आपके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न। और तीसरे पे कितना है आपका 10.57, मतलब कि 4/7, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्या बचेगा आपका 1/4। तो बस या सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो 5/8, और सबसे छोटी पूछी जाएगी इसमें तो 1/4। या फिर हमें अरेंज कर ले तो 1 2 3 4 इसके क्रम में हम इसे अरेंज कर देंगे अवरोही क्रम में। या आरोही में करवाएगा तो सबसे पहले ये हमारी 1/4, फिर आपकी 4/7, और फिर आपकी 3/5, और लास्ट में आपकी 5/8। तो ये तो हो गया पहला मेथड कि आप अंश को हर से डिवाइड करें, और डेसिमल के बाद में जितना भी हमारा ये आ रहा है, या ये जो नंबर आ रहा है हमारा नीचे, जो सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटा है वही हमारा सबसे छोटा है। आइए अगला तरीका देखते हैं। इसके बाद दूसरा हम किस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बड़ी या छोटी पता करने में। देखो, तो अभी तो हमने सीखा था सीधा सीधा के हर से भाग दे दें। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं आपको केवल इनका डिफरेंस देखना है। जैसे आप 3 में और 5 में देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। ऐसे ही 5 में और 8 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है हमारा, 3 का। 4 में और 7 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है हमारा, 3 का। और 1 में और 4 में भी देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है हमारा, इन दोनों में 3 का। तो हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस दे रखा है हमें कि 2 3 3 3, बस इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब हमें इन संख्याओं को बराबर करना है। तो एलसीएम हमारा कितना मिलेगा, एलसीएम मिलेगा हमारा 12। मतलब कि हमें 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा 12 के लिए, 6 से। तो इसका मतलब हम इसके अंश में गुणा कर देंगे 6 से। 3 में कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें इसमें 12 के लिए, 4 से। तो इसके अंश में गुणा कर दो 4 से। अगला ऐसे ही 3 में 4 से, तो इसमें भी गुणा कर दो 4 से।
3 में कितने से 4 से, तो इसमें भी गुणा कर दो 4 से। बस अब आपको नीचे जो हर हैं उन्हें से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाली संख्याओं को ही आप केवल देखें। तो कितना मिलेगा, 6 × 18, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। तो जो नंबर आपका बड़ा है वो सबसे बड़ा और जो छोटा है वो आपका सबसे छोटा। देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी यहाँ पे 5/8 और सबसे छोटी देखें इनमें तो कौन सी है 4, यानी कि आपके 1/4। ये सबसे बड़ी है पहले नंबर की और ये सबसे छोटी है यानी कि लास्ट में आएगी 4 नंबर की। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो एक लास्ट तरीका और देखें, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत समझ में ना आया होगा तो। देखो अभी तक हमने इसमें 2 तरीके सीखे भिन्न छोटी या बड़ी पता करने के लिए। पहला तो था कि हमने हर से डिवाइड किया, जो नंबर बड़ा आया वो सबसे बड़ा, और दूसरा क्या था कि इनके डिफरेंस को हमने बराबर कर लिया और बराबर करने के बाद जितने का हमें मल्टीपल की जरूरत थी उससे हमने अंश में मल्टीपल किया और जो हमारा बड़ा निकल के आ रहा था वही भिन्न हमारी बड़ी थी। चलो अगला है आपको हमें क्या करना है, ये जो 4 भिन्न दे रखी हैं, 4 दे दे या 5 दे दे, हमें क्या करना है ना 2-2 के सेट में अलग कर लो और आपस में केवल पहले 2 को ही कंपेयर करके देखो और इनके क्रॉस मल्टीपल करके आप इन्हें चेक करें। जैसे 8 का गुणा करेंगे हम 3 में तो कितना मिलेगा हमें, 8 × 3 = 24। दूसरा देखें तो 5 का गुणा 5 में किया तो 5 × 5 = 25। अब इसी प्रकार से इन दोनों को चेक करो, 4 चौके 16 और 7 एकम 7। देखो इन दोनों की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें कौन सी बड़ी मिल रही है, हमें मिल रही है 5/8 भिन्न वाली बड़ी। दूसरा इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें कौन सा बड़ा मिल रहा है, 16 यानी कि 4/7। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में एक तो ये बड़ी है और इन दोनों में ये वाली बड़ी है। तो अब इसे कैंसिल कर दो और इसे कैंसिल कर दो। अब हमें क्या करना है, अब हमको इन दोनों भिन्न को चेक करना है इस केस में। तो गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 8 चौके 32। आसानी से आप देख सकते हो 32 और 35 में कौन सी बड़ी है, 35। तो हम क्या कहेंगे हमारा कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा है कि 5/8 नंबर हमारा सबसे बड़ा है। इसी प्रकार अगर हम सबसे छोटी देखते तो छोटी वाली भिन्न को पिक करते, इन दोनों में जो छोटी थी, फिर इन दोनों में जो भिन्न छोटी थी और उन दोनों को भी इसी तरह कंपेयर करते, जो निकल के आती छोटी भिन्न वही हमारी छोटी भिन्न होती। तो मैंने आपको टोटल 3 तरीके बताए। इसके अलावा एक चौथा तरीका और होता है, उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि उसे हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि जब हमारे हर अलग अलग ज़्यादा हो तो एलसीएम अलग आता है। उसमें क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो हर है नीचे इन सब का आप लेंगे एलसीएम। जैसे मैं आपको इसका करके दिखाऊं कि 4, 8, 5, 7 इन सब का जब आप एलसीएम लोगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 8 × 5 = 40 और 40 × 7 = 280। तो एलसीएम मिल गया हमको इसका 280। अब हर से आपको एलसीएम में देना है भाग और अंश में करना है गुणा। तो जैसे इससे हम इसमें भाग देंगे, जितना भी जाएगा तो अब ये थोड़ा बड़ा जाएगा और हर से आप भाग देंगे, अंश में करेंगे गुणा, इसी तरह करते जाएंगे। तो जो नंबर हमारा बड़ा मिलेगा यहाँ पे वही हमारी भिन्न बड़ी होगी और जो छोटा मिलेगा हमें वही हमारी भिन्न छोटी होगी। तो मैं इस मेथड को आपके लिए प्रेफर नहीं करता हूँ। जो मैंने 3 मेथड बताए आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनमें भी कौन से वाला कि जो अंश और हर में डिफरेंस वाला अंतर था, आप कोशिश कीजिएगा इससे करें क्योंकि आसान रहता है और जल्दी होता है। या इसके बाद जो दूसरा था क्रॉस मल्टीपल करके चेक करना, वो वाला मेथड, इन दोनों को आप अप्लाई करके आसानी से इनमें बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न फाइंड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझें इस तरह के सवालों को। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कोई संख्या, जैसे भिन्न आपकी कि 5/8, 3/7, 12/17, 9/13। हमसे कहा गया इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है या फिर सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है, अंश और हर में कितने का है। तो 5 और 8 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का। ऐसे ही 3 में और 7 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 12 में 17 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। और 9 में और 13 में कितने का डिफरेंस है आपका, 9 और 4 13 यानी कि 4 का। तो हमारा डिफरेंस मिला 3, 4, 5, 4। इन सब का लेंगे आप एलसीएम। तो 3, 4, 5, 4 एलसीएम लेने पे हमें कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिलेगा हमें यहाँ से 60। तो देखो हमें 3 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 20 से, यानी कि 20 से गुणा करने पे 5 में कितना मिल जाएगा हमें, 100। 4 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 15 से, यानी इसमें करेंगे हम 15 से गुणा, तो ये मिल जाएगा हमें 45। 5 में कितने से गुणा करेंगे, 12 से, तो इसमें करेंगे 12, तो 12, 12, 144।
और 4 में कितने से करेंगे 15 से, तो इसमें 15 से करने पे कितना मिलेगा हमें 9 गुणा 15, 15 9 135। बस देख लो, जो नंबर बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी और जो नंबर छोटा है वही भिन्न आपकी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा नंबर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है 144। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 12/17। या सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका 45। तो इसमें कौन सी भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी 3/7। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और इसे समझें अच्छी तरह। अब की बार वीडियो को पॉज करके आप भिन्न को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी इसमें सबसे बड़ी है या कौन सी भिन्न आपकी सबसे छोटी है। देखो जैसे नंबर लिखा मैंने 1/3, 3/7, 12/17 और आपका 8/13। ये भिन्न आपकी लिखी हुई हैं। मैंने कहा इसमें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो अब की बार आपको सबसे छोटी भिन्न इसमें बतानी है। चलो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो पहला मेथड क्या है कि आप इन दोनों के डिफरेंस देखें। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपका 2, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है आपका 4। ऐसे ही 12 और 17 का डिफरेंस कितना है 5 और 8 और 13 का डिफरेंस कितना है 5। तो 2 4 5 5 एलसीएम लेने पे हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो जब 2 4 5 5 इसे बराबर करेंगे तो हमें 20 एलसीएम मिलेगा। तो 2 में कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा 10 से। तो 10 से मल्टीपल करने पे ये नंबर हमें कितना मिलेगा 10। इसमें कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा 4 में हमें 20 के लिए 5 से। तो जब 3 में हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 15। इसी प्रकार 5 में गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो इसमें 4 से करने पे कितना मिल जाएगा हमें 48 और 5 में कितना 4 से। तो 8 में 4 से गुणा करने पे हमें कितना मिल जाएगा 32। तो मैंने इस बार आपको पूछा था कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखें 10 15 48 32 इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 10। तो हम क्या कहेंगे इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपकी 1/3। आइए दूसरे मेथड से भी इसे समझें, अप्लाई करें उसे। दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको बेस्ट इसके लिए कि आप इनके 2-2 के सेट बना के आप क्रॉस मल्टीपल करें आपस में और जो छोटी भिन्न निकल के आए उसे पिक करें। जैसे मैं पहले अगर इन दोनों को लूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा 7 1 7 और 3 3 9। अब ये दोनों हमारे अलग हैं, इन दोनों को चेक करें तो 12 गुणा 13 करने पे कितना मिलेगा 13 दूने 26, 13 1 13 और 2 15 156। और 17 से करेंगे तो 7 8 56 और 8 1 8 5 13 136। देखें 7 और 9 में कौन सी छोटी है हमारी 7 और 156 और 136 में कौन सी है हमारी छोटी 136। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करनी है ये दोनों भिन्न आपस में क्रॉस मल्टीपल करके। तो 13 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा 13 ऐसे ही। और 3 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो 3 8 24। तो 24 में और 13 में कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी संख्या छोटी है 13 वाली। तो हमारी इन दोनों में भी छोटी भिन्न कौन सी आई 1/3। तो ये दोनों मेथड ही अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो भी समझ लो कब कौन सा करना है। अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस अंश और हर का कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या आ रही है, यानी कि हम उनका एलसीएम लेके सब डिफरेंस को बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मेथड में आपको ये क्रॉस मल्टीपल करके ही चेक करने हैं। वरना अगर ये डिफरेंस हमारा कम आ रहा है तो आप आसानी से एलसीएम लेके इनके डिफरेंस का ही और इन संख्याओं में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भिन्न छोटी या बड़ी पता करने में अब कठिनाई नहीं होगी, अगर आज तक आती होगी तो। इसी प्रकार छांट के आसानी से इसे हम अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं अगले भिन्न के नेक्स्ट टाइप पे, जो भिन्न के क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। चलो देख, अब जितने भी क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे ऊपर। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 18 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। देखें हमें बोला गया है कि कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 18 अधिक है। तो कौन सा भाग बोला गया है हमें 3/5 भाग, और कितना अधिक है अपने 3/5 भाग से 18 अधिक है। देखो सॉल्व करने के इस भिन्न को ऐसा इस तरह के सवालों को कई अप्रोच हो सकती हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आप इसमें x ले सकते हैं कि संख्या हमारी x है मान लो,
और वो अपने 3/5 भाग से यानी कि 3x/5 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो आप इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे न करके आपको क्या करना है, जब कभी भी भिन्न अधिक या ज़्यादा बोली गई हो कोई संख्या अपनी भिन्न से, उस कंडीशन में आपको क्या मानना है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी कि जो हर होता है उसे हम मान के चलते हैं मूल संख्या, कि मान लो जो आपकी संख्या थी वो नीचे वाली संख्या है, और जितना भी पार्ट बोला गया था ऊपर वाले अंश को हम मान के चलते हैं कि ये उसका भाग है जो कि सवाल में हमसे बात की गई है। अगर हमें यहाँ पे संख्या 5 माने और उसका भाग जितना बोला गया वो हम 3 माने, तो आप बताइए कि ये जो 5 है 3 से कितना अधिक दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि 5 3 से अधिक दिखाई दे रहा है हमारा 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में कितनी बोली गई है कि 18 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू है 18, और हमें कहा गया है कि संख्या क्या है, संख्या कितनी थी हमारी 5। जब 2 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 9, और हमें संख्या निकालनी है यानी 5 यूनिट, तो 5 से कर दीजिए इसमें मल्टीपल, तो 9 पंजे 45। तो जो हमारी संख्या थी जिसके बारे में बात की जा रही थी कि वो अपने 3/5 भाग से 18 है, 18 अधिक है, तो वो संख्या कितनी है आपकी, वो संख्या है आपकी 45। समझ में आया होगा, ना आया हो एक बार दोबारा से बैक जाके दोबारा देखें, और फिर भी थोड़ा आया हो समझ में तो अगले क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और लिखें इस तरह का, देखें। चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई संख्या अपने 5/8 भाग से 54 अधिक है। क्या बोला, कोई संख्या अपने 5/8 भाग से 54 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखो कोशिश करें सॉल्व करने की। हमें बोला गया है भाग 5/8, तो हम इसमें संख्या कितनी मान के चलेंगे कि संख्या है हमारी 8, और जो 8 है वो 5 से यहाँ पे हमें कितनी अधिक दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है 3 अधिक। लेकिन सवाल में कितना बोला गया है, कोई संख्या अपने 5/8 भाग से 54 अधिक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी बोली गई है, हमें बोली गई है 54। संख्या पूछी गई है, संख्या पूछी है तो कितने से मल्टीपल करेंगे हम यहाँ पे 8 से, बस यही अप्रोच रखना आप। तो 3 से 54 को कट करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 18, यानी 18 3 54, और 18 गुणा 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 8 144, 144 ही होता है ना, 8 8 64, 8 और 8 8 8 और 14, बिल्कुल सही। तो हमारी जो संख्या है वो है आपकी 144। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलो तो ये हुआ आपका एक टाइप जिसमें कोई भिन्न या कोई संख्या अपने ही भाग से हमें अधिक दे दी जाए, तो उस कंडीशन में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसमें जो हमारा अगला प्रकार है, अगले टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आते हैं जब किसी संख्या का कोई पार्ट ही हमें दूसरे पार्ट से अधिक या ज़्यादा दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम किस तरह अप्लाई करेंगे। जैसे देखें क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 5/6 भाग से 12 कम है, वह संख्या क्या है। देखें एक बार ठीक से समझें कि किसी संख्या का 3/4 भाग कोई संख्या है और उसका 3/4 भाग उसी संख्या के 5/6 भाग से 12 कम है, तो उसी संख्या का कितना, 5/6 भाग। ये जो 3/4 भाग है किसी संख्या का, उसी संख्या के 5/6 भाग से कितना कम है, ये कम है 12, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो 5/6 में से हम 3/4 को माइनस करेंगे तो वो हमें कितने मिलने वाला है, वो हमें 12 मिलेगा। अब संख्या पूछी गई है तो बस आपको इसमें कुछ ज़्यादा एक्स मान के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो नंबर दे रखी है, ये जो भिन्न बन रही है कि 5/6 अधिक है 3/4 से, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो भिन्न तो आपको सॉल्व करनी ही आती होंगी, कैसे भिन्न का एडिशन करते हैं या फिर कैसे माइनस करते हैं। देखो दो तरीके, आप इनका क्रॉस मल्टीपल लेके जा सकते हो या फिर इनका एलसीएम लेके। जैसे अगर मैं 6 और 4 का एलसीएम लूँ तो 6 और 4 का एलसीएम मुझे कितना मिलेगा, वो मिलेगा 12। अब हर से तो देते हैं एलसीएम में भाग और अंश से करते हैं गुणा, तो 6 से भाग देने पे कितना मिलेगा हमें, 6 दूने 12 और 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे मिला 10 माइनस 4 तिये 12 और 3 तिये 9, तो 10 माइनस 9/12। तो 10 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1 और 1/12, और इस 1/12 की वैल्यू हमें कितनी बोली गई है, हमको बोली गई है 12। तो सीधा सीधा बस जब बराबर में है तो इसका क्या मतलब है कि इसके नीचे है 1, तो बराबर में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो आप इनका क्रॉस मल्टीपल करें तो 12 गुणा 12 करने पे सीधा सीधा 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगी, 144।
यही आपका आंसर होगा। तो जो संख्या है वो कितनी है आपकी 144 है। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे कि 144 का 5/6 भाग निकालो और 144 का 3/4 भाग निकालो और पहले भाग में से दूसरे भाग को माइनस करोगे तो आपको 12 ही मिलेगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो इस क्वेश्चन में आपका दूर होगा। आपको इसमें कोई एक्स वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो भाग दे रखे हैं केवल बस उन्हीं का डिफरेंस देखो या जिसमें से घटाने के लिए बोला है कम या ज़्यादा उसके हिसाब से डील करें सवाल को और सीधा सीधा 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दें। जैसे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया कि किसी संख्या का 3/5 भाग उसी संख्या के 1/4 भाग से 21 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखो हमें बोला गया है कि कोई संख्या है और उसका 3/5 भाग है और उसी संख्या के कितने भाग से 1/4 भाग से कितना अधिक बोला गया है, उसी संख्या के 1/4 भाग से 21 अधिक है। देखो अब सॉल्व करें इसे, एलसीएम ले लो या दूसरा मेथड होता है इसे जल्दी करने का, एलसीएम लेके आप इनके क्रॉस मल्टीपल करें। क्रॉस मल्टीपल करने पे कितना 4 3 12 माइनस 5 1 5 और नीचे करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल 5 चौके 20। तो हमें मिल गया 12 माइनस 5/20 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 21। तो जब 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7 और 7/20। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यानी कि 7/20 और इसकी वैल्यू कितनी बोली 21। बस सॉल्व कर दें तो 7 से 21 कितनी बार कट गया 3 बार और जब 20 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे 3 में तो 20 दिए 60। तो वो नंबर हमारा कौन सा है जिसके बारे में हमसे सवाल में बात की जा रही है स्क्रीन पे, वो है हमारा 60। समझ में आया? वेरी गुड। चलो जल्दी हम इसे ख़त्म करते हैं दोस्तों। 20-22 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर ज़्यादा टाइम में आपको और रुक के बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप वीडियो देख रहे हो, आप तो जब चाहो वीडियो को रोक के पीछे बैक करके आप देख सकते हो। कोई अगर बात समझ में नहीं आई तो यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन पढ़ने का कि जितनी बार चाहें आप वीडियो को बैक करके आराम से देख सकते हो। समझ में नहीं आया बार बार उस पॉइंट को सुन सकते हो। देखो तो अभी तो हमने 2 तरह के सवाल अब तक हम कर चुके हैं। एक तो छोटी या बड़ी भिन्न निकालना या फिर आपको कोई संख्या पार्ट से ज़्यादा दे रखी हो, 3 कर चुके हैं। और तीसरा आपका कि आपको कोई पार्ट दूसरे पार्ट से ज़्यादा या अधिक बोला गया हो, कम या अधिक बोला गया हो। चले इसमें अगला पार्ट देखें। जैसे क्या आता है अगला पार्ट अगले टाइप में है कि किसी संख्या को आपको एक नंबर से या एक भिन्न से गुणा करने के लिए बोला जाए लेकिन त्रुटिवश किसी अलग भिन्न से गुणा कर दें या फिर भाग दे दें, उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे अगला कि किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया किंतु त्रुटिवश 5/4 से गुणा कर दिया। उत्तर सही उत्तर से 18 ज़्यादा प्राप्त हुआ, वह संख्या कौन सी है। मतलब कि जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था वो संख्या कौन सी है। देखो इस केस में आप संख्या को हमेशा एक ही मान के चलें। जैसे अभी हमने ये पार्ट का डिफरेंस देखा था इससे पीछे वाले सवाल में, बिल्कुल सेम यही मेथड इसमें अप्लाई करना है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर हो जाती है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि पता नहीं कैसे करना है। जैसे कि संख्या को कितने से गुणा करने के लिए कहा गया है, संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया है 4/5 से। अगर मानो संख्या एक ही थी तो हमें गुणा करने पे कितना प्राप्त होता, हमें प्राप्त होता 4/5। लेकिन गलती से क्या किया, 4/5 की जगह त्रुटिवश गुणा कर दिया 5/4 से। तो ये आपका पुराना उत्तर था और ये आपका नया उत्तर है। और हमें कहा गया है कि नया उत्तर जो है वो कितना अधिक प्राप्त हुआ, वो आपको सही उत्तर से 18 अधिक प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो दूसरे वाला उत्तर है वो पहले वाले उत्तर से 18 अधिक है। तो पहले उत्तर में से दूसरे उत्तर पहले उत्तर को हमने माइनस कर दिया। सॉल्व कर दो, अभी कर चुके हैं इस तरह के सवाल। हम कैसे करेंगे कि 5 पंजे 25 और 4 चौके 16 और नीचे 4 पंजे 20 और इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू है आपकी 18 यूनिट। तो 25 में से जब 16 गया तो हमें कितना मिला, हमको मिल गया 9 और 9/20 यानी 9/20 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 18। अब 9 से कट करने पे कितना मिला हमें, 9 दूने 18 और 20 का जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसमें तो 20 दूने 40। यही क्या है, यही हमारा नंबर था जिसे हमें गुणा करने के लिए बोला गया था 4/5 से और गलती से कर दिया था 5/4 से। करके देख लो अलग अलग आंसर जो आएगा नया वो कितना आएगा, पुराने वाले से 18 अधिक आएगा।
समझे होंगे दोस्तों, दोबारा समझ लो कि किसी संख्या को 4/5 से गुणा करना था, मानव संख्या 1 यूनिट थी तो हमने 4/5 आंसर मिला, लेकिन हमने उसे 5/4 से गुणा कर दिया तो आंसर कितना मिला 5/4, और ये जो नया आंसर मिला वो पहले वाले से कितना अधिक था 18। तो बस इस तरह कह सकते हो किसी संख्या का 5/4 भाग उसी के 4/5 भाग से 18 अधिक है, तो संख्या क्या है। तो इसे सॉल्व करने पे यानी 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 और नीचे 4 × 5 = 20 और सामने कितना था हमारा 18। तो 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9 और हर है आपका 20 बराबर 18। 9 से बराबर में कट किया तो 2 बार कट गया 18 और 20 का क्रॉस मल्टीपल किया 2 में तो कितना मिला हमें 40। उम्मीद है अब तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। देखो अभी और इस पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अभी भाग वाले भी करेंगे जब गुणा की जगह त्रुटि बस भाग दे दिया जाता है। जैसे देखें अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया। देखो जो संख्या थी उसे हम 3/5 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन त्रुटि बस 5/3 से गुणा कर दिया। तो 5/3 से गुणा करने पे हमें आंसर कितना मिलेगा 5/3। उत्तर 48 अधिक प्राप्त हुआ। 48 अधिक प्राप्त होने का मतलब कि जो नया उत्तर था वो पहले वाले से 48 अधिक है। बस ये हमारी फॉर्मेशन हुई इसके सॉल्व करने पे। 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9 बटा 3 × 5 = 15 और बराबर में कितना है आपका 48। देखो कोई ज़्यादा लंबे स्टेप नहीं है, आप इसे दिमाग में ऑलरेडी भी कर सकते हैं। तो 25 में से अब 9 घटाएंगे कितना मिलेगा हमें 16, 16/15 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 48। तो 16 से 48 को जब कट करेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार और 15 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे 3 में तो 15 × 3 = 45। तो हमारा जो नंबर है वो कितना निकल के आया 45। यही वो नंबर है जिसे हमें गुणा करने के लिए कहा गया था। समझ में आ रहा है दोस्तों, बस समझ में आ रहा है तो वीडियो को कम से कम एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो चैनल को। चलो अगला है, ये दोनों क्वेश्चन थे आपके गुणा करने पे कि गलती से गुणा कर दिया, लेकिन अगले केसेस में कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि करना था गुणा लेकिन कर दिया गलती से भाग। तो उस कंडीशन में हम जब सवाल आएगा तो किस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी सवाल को सॉल्व करने की, आइए देखते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 7/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 4/7 से गुणा कर दिया। जो उत्तर है वो 66 कम प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या था? समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी में मत कर जाना। हमें यहाँ पे संख्या नहीं पूछी गई है इस सवाल में, हमें पूछा गया है कि सही उत्तर क्या था। देखो सबसे पहले तो हमें नंबर निकालना होगा कि वो नंबर क्या था, बाद में सही उत्तर निकालेंगे। जैसे गुणा करने के लिए कहा गया था हमको 7/4 से, लेकिन गुणा कर कितने से दिया, गुणा कर दिया हमने 4/7 से। अब ये जो उत्तर कम प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 66 कम। बस सॉल्व करें, जैसे 7 × 7 = 49 माइनस 4 × 4 = 16 बटे 4 × 7 = 28। अब और इसकी वैल्यू है 66। तो 49 में से जब 16 को माइनस किया तो हमें कितना मिला 33। 33/28 और बराबर कितनी इसकी वैल्यू 66। तो 33 से कट करने पे कितना मिला 2 बार और 28 दूने 56। अगर हमसे संख्या पूछा जाता जैसे कि हमसे पिछले सवालों में पूछी गई थी संख्या 2-3 सवालों में, तो नंबर कितना है वो आपका 56 है। लेकिन हमें अब की बार संख्या नहीं पूछी गई, हमें पूछा गया सही उत्तर क्या था। तो सही उत्तर क्या था, हमें क्या बोला गया था सवाल में, क्या है कि किसी संख्या को 7/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। यानी 56 को हमें कितने से गुणा करना था, हमें गुणा करना था 7/4 से। कट कर दें, 4 से कितनी बार कटेगा 14 बार, और 14 × 7 करेंगे तो 14 × 7 = 98। तो सही उत्तर हमारा क्या था, सही उत्तर हमारा था 98। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये तो क्वेश्चन थे अभी आपके 3 जो हमने किए कि गुणा करने के लिए कहा गया था लेकिन गलती से किसी उसी संख्या को पलट के या दूसरी संख्या से गुणा कर दिया गया। अगले हैं कि गुणा करने की बजाय जब भाग दे दिया जाता है तो किस तरह हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो वो भी आपके सेम ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब गुणा करने के लिए कहा जाता है और हम भाग दे देते हैं उसी संख्या से, तो हमें क्या करना है, बस उसी संख्या को पलट देना है। जैसे अंश की जगह पे हर, जैसे समझें इस बात को कि अगर आपसे किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया हो
कि गुणा करना है 5/4 से, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने दे दिया भाग 4/5 से। तो भाग देने का क्या मतलब होता है कि आपने नीचे फ्रैक्शन में रख दिया, यानी कि जैसे हम कोई संख्या थी a, उसे हम गुणा कर रहे हैं 5/4 से, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने a को डिवाइड कर दिया 4/5 से। तो भिन्न में क्या है, जो तीसरा अंक होता है नीचे हर के, तो उसे क्या करते हैं हम सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे हम कि a गुणा 5/4। तो जब भाग देने के लिए कहा जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बस संख्या को पलट देते हैं और रहता वो गुणा की फॉर्म में ही है। तो बस जैसे ये पीछे वाले सवाल सॉल्व किए थे उसी तरह से इनको अप्रोच करेंगे। जैसे सवाल देखें, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सवाल है कि किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया। गुणा कितने से करना है हमें, संख्या को 4/5 से, लेकिन गुणा करने के स्थान पर त्रुटिवश भाग दे दिया गया। सही उत्तर गलत उत्तर से 36 कम था। तो ये जो सही उत्तर था हमारा 4/5 वो 36 कम है। देखो अभी बोला था मैंने, जब भाग कर रहे हैं तो भाग कर दिया 4/5 से, तो भाग करने की बजाय मैं कह सकता हूँ 4/5 की जगह कि उस संख्या को 5/4 से गुणा कर दिया। और जो ये सही उत्तर था इस गलत उत्तर से कितना कम बोला गया है, हमें कम बोला गया है कि 36 कम है। तो बराबर में कितना है आपका 36 है। देखो 5/4 माइनस 4/5 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 36। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 5 पंजे 25 माइनस 4 चौके 16 और नीचे कितना 4 पंजे 20 और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 36। तो 25 में से जब 16 को माइनस किया तो कितना मिल गया हमें 9 और नीचे हर है आपका 20, तो 9/20 बराबर 36। तो 9 चौके 36 और 20 चौके 80। तो वो संख्या कौन सी थी जिसे 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया था, वो संख्या थी आपकी 80। एक बार फिर बता रहा हूँ, जब भाग देने के लिए बोला जाता है किसी संख्या को गुणा करने की बजाय, तो जो संख्या थी पहली बस उसके अंश और हर को आपस में बदल दो और संख्या को गुणा कर दो, उसी का मतलब होता है भाग देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप क्या है हमारा, जैसे क्वेश्चन हमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने धन में से 1/4 भाग पुत्र को, 2/5 भाग पुत्री को और 1/5 भाग दान कर देता है। यदि अब उसके पास 9,000 रुपये बचे तो उसके पास कुल धनराशि कितनी थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन समझ न होने के कारण भिन्न पे हम इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और अपना एक नंबर करके ही नंबर को गंवा देते हैं। जैसे देखें सवाल में तो हमें बोला गया है कि 1/4 भाग था वो तो दे दिया उसने अपने पुत्र को, और अगली कंडीशन में है कि 2/5 भाग दे दिया अपनी पुत्री को, और तीसरा पार्ट है कि 1/5 भाग कर दिया उसने दान। तो ये फ्रैक्शन में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, एक पुत्र को दिया, एक पुत्री को और तीसरा उसने दान कर दिया। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबको हमें ये देखना है भिन्न के रूप में कि अब तक उसने कितना भाग अपना स्पेंड कर दिया। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे यानी 1/4, 2/5 और 1/5, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जो हर दे रखे इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना मिला हमें 20। ऐड करें 4 पंजे 20, 5 एकन 5 प्लस 5 चौके 20 और 4 दूने 8 प्लस 5 चौके 20 और 4 एकन 4। तो ये मिला हमें 8 + 5 13, 13 और 4 17, 17/20। तो इतना पार्ट अब तक वो खर्च कर चुका है टोटल, यानी पुत्र पुत्री और दान के रूप में। देखो अभी सबसे पहले हमने जब सॉल्व किए थे तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई फ्रैक्शन पार्ट आपको दे रखा है तो जो नीचे वाली संख्या है यानी हर, उसे मान के चलना है हमें टोटल। यानी माने अगर हम व्यक्ति के पास जो कुल धन था वो कितना था, वो उसके पास 20 रुपया था, और 20 रुपये में से उसने 17 क्या किया, किसी न किसी रूप में उसने खर्च कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि जब 20 रुपये में से 17 उसने यूनिट खर्च कर दी तो कितने रुपए उसके पास शेष बचे। तो आप कहोगे कि साहब जब 20 थे 17 खर्च कर दिए तो बच गए उसके पास 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की ही वैल्यू हमें सवाल में क्या कहा गया है कि अब उसके पास 9,000 रुपये बचे। तो हम कह सकते हैं कि इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें बोली गई है 9,000। और पूछा गया है कि कुल धनराशि क्या थी। तो कुल धनराशि कितनी है व्यक्ति के पास, वो है 20 यूनिट। इस 20 से कर दीजिए इसमें मल्टीपल। तो 3 से इसे कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 × 9, और 20 × 3 करेंगे तो 20 × 3 करने पे हमें कितना मिलेगा, 20 × 3 = 60, और कितने जीरो हैं आपके, 3 जीरो। तो जो टोटल धनराशि थी व्यक्ति के पास वो कितनी थी, वो थी 60,000 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं।
पहला उसने भाग अपना पुत्र को दे दिया था, फिर पुत्री को दे दिया था, और ये वाला भाग उसने दान कर दिया था। तो पहली अप्रोच क्या थी कि तीनों पार्ट्स को आप ऐड करें। तो ऐड करने पे हमें जो मिला वो मिला 17/20। और मैंने क्या बताया था, जो हर है उसे आप टोटल मूल संख्या मान के चलेंगे, और जो ऊपर वाला है हंस उसे आपको इसका पार्ट मान के चलेंगे। अगर हम कुल 20 रुपये माने तो उसने 20 में से 17 अब तक स्पेंड कर दिए, तो 20 में से जब 17 कर दिए स्पेंड तो बचे कितने उसके पास 3, और 3 यूनिट की वैल्यू हमें बोली गई है 9000 रुपये। जब 3 की वैल्यू 9000 और हमें कुल धन निकालना है, कुल धनराशि निकालनी है, तो 20 से किया मल्टीपल, तो 3 से ये कट गया 3 बार, और 20 से गुणा करने पे 20 दिया 60। तो जो टोटल धनराशि निकल के आई व्यक्ति के पास वो थी 60,000 रुपया। चलो बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखें, और उसे आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं बताता हूं फिर उसे आपको। देखो जैसे स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/4 भाग बच्चों की फीस पर, 1/5 भाग बिजली बिल पर तथा 3/7 भाग भोजन पर खर्च करता है, और अब उसके पास 3400 रुपये शेष बचे हैं। तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है? देखें सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला पार्ट हमें कितना बोला गया कि 1/4 भाग तो कर रहा है बच्चों की फीस पर स्पेंड, गुड। नेक्स्ट बोला गया कि 1/5 भाग बिजली बिल पर, तो जो 1/5 भाग है ये बिजली के बिल पर, इनको ऐड करते जाएं। और लास्ट बोला गया है तथा 3/7 भाग भोजन पर, 3/7 भाग किया भोजन पे खर्च। ये व्यक्ति का टोटल खर्च बोला गया है हमें। देखो पहले इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे सबसे पहले 4, 5 और 7 एलसीएम कितना मिलेगा हमें? वो मिलेगा 4 पंजे 20, 7 140, ये मिल गया एलसीएम। अब 4 से डिवाइड करें 35, तो 35 1 35 प्लस 5 से भाग देने पे 28, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 28, और 7 से भाग देने पे 7 से भाग देने पे 20, और 20 दिए 60, तो ये टोटल आया निकल के। ऐड करो 8 और 5 13, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 1 12, 123/140। इतने रुपए या कह सकते हैं हम इतना भाग व्यक्ति ने स्पेंड कर दिया था। अगर हम टोटल माने कि जो व्यक्ति है उसके पास जो टोटल धनराशि थी वो थी 140, उसमें से अपना 1/23 पार्ट उसने खर्च कर दिया। तो बताओ जब 140 में से व्यक्ति ने 123 पार्ट खर्च कर दिया तो कितना बचा व्यक्ति के पास? 140 में से 123 को माइनस कर दो, तो कितने यूनिट बचेंगे? 17। और इस 17 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में कितनी बोली गई है? करने के बाद व्यक्ति के पास 3400 रुपये शेष बचे, तो हम कहेंगे 3400 रुपये की वैल्यू जो है वो 17 यूनिट के बराबर है। टोटल पूछा गया है, टोटल हमने कितना माना है अभी इसमें? 140, 140 से कर देंगे इसमें गुणा। तो देखें 17 से 34 कट गया आपका 2 बार, और 14 गुणा 2 करने पे हमें कितना मिला? 28, और 2 जीरो तो आपके ये 3400 वाले, 1 जीरो आपका 14 वाला। तो टोटल धनराशि कितनी निकल के आई हमारे पास? 28,000 रुपये। मतलब किस व्यक्ति के पास टोटल 28,000 रुपये थे। चलो देखो दोनों क्वेश्चन में हमने क्या था कि जो पार्ट दे रखे थे अलग अलग उनको ऐड कर लिया, और ये हमें सेपरेटली ही अलग अलग दिए गए थे। अब इस पर थोड़ा मॉडरेट लेवल कह सकते हो, तो एक क्वेश्चन और बन जाता है। जैसे हमें ये पार्ट अलग अलग न दे करके हमें उसमें शेष पर कुछ इस तरह से कंडीशन दे दी जाती है, यानी जितना बचता है फिर उसका शेष, उसका पार्ट, फिर उसका पार्ट। चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/3 भाग पुत्र को, शेष का 1/3 भाग पुत्री को, शेष का 1/6 भाग दान करता है। अब उसके पास 2000 रुपये शेष बचे, तो कुल धनराशि क्या थी? देखें अभी तक हमने जितने पार्ट किए थे, जितने सवाल हमने किए थे, उसमें क्या था कि हमें अलग अलग भाग दिया गया था कि 1/2, 1/3 या 1/4, बिल्कुल अलग सेपरेटली। लेकिन इस सवाल में क्या है, एक कंडीशन लगा दी गई है कि शेष को, तो जब शेष को शब्द लगा दिया जाता है पार्ट पे, तो उस कंडीशन में हम किस तरह सवालों को सॉल्व करेंगे। देखो 2 पार्ट में से सॉल्व करें। जैसे पहले बोला गया है कि 1/3 भाग अपने पुत्र को, तो पुत्र को दिया 1/3 भाग। जब इसने 1/3 दे दिया तो बचा कितना इसके पास? इसके पास रह गया 2/3 भाग, और इस 2/3 का बोला गया है कि शेष का 1/3 भाग पुत्री को, यानी इसका भी 1/3 भाग दिया पुत्री को। तो 2/3 का जब 1/3 काउंट करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमें 2/9। 1/3 तो उसने पुत्र को दे दिया था, और 2/9 भाग दे दिया अपनी पुत्री को। अब इसके बाद भी बोला कि शेष का मतलब कि अब तक 1/3 और 2/9 दे दिया गया। तो देखें
1/3 और 2/9 इतना दे दिया गया, तो बचा कितना, पहले इसे ऐड करें। तो 9 × 9 3 दूने 6, तो 9 और 6 15 और 15/27, मतलब 3 पंजे 15, 3 नीम 27। अगर किसी पार्ट में से 5/9 भाग दिया जा चुका है तो रहेगा कितना, मतलब 9 में से अगर 5 दे दिया तो बचा कितना शेष, शेष रह गया 4/9। और इस 4/9 का कि शेष का 1/6 भाग दान कर दिया, इसका 1/6 दान कर दिया। तो 1/6 कितना होगा इसका, 2 दूने 4, 2 तिये 6, कितना मिला हमें, ये मिला 2/27। तो 2/27 दान कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे 2/27 को, मतलब पुत्र को, पुत्री को, और जो दान किया गया वो ये हिस्से हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी 1/3, 2/9 और 2/27। शेष को जो शब्द था उसे हमने कैसे यूज किया, आप इधर उसे समझ सकते हैं। देखो अब इन्हें ऐड करो कि टोटल अब तक कितना वो अपने यहाँ से निकाल चुका है। तो कितना एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा हमें इनका, 27 मिलेगा। तो 3 9 27, 9 1 9 प्लस 9 3 27, 3 दूने 6 प्लस 27 से एक बार और 1 दूने 2। तो टोटल ये मिला हमें ओवरऑल कि 9 और 6 15, 15 और 2 17, यानी कि 17/27। तो हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति के पास टोटल 27 रुपये हों, उसने 17 उसमें से खर्च कर दिए, तो बचे कितने व्यक्ति के पास, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो व्यक्ति के पास बचेंगे अब टोटल 10 रुपये, और 10 की यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में कितनी बोली गई है कि अब उसके पास 2000 रुपये शेष बचे, तो कुल धनराशि कितनी थी। तो 10 की वैल्यू दी गई है हमें 2000, और टोटल धनराशि निकालें तो वो कितनी है, टोटल है आपकी 27। तो 10 से 1 0 कट गया और 27 दूने 54, तो कितनी निकल के धनराशि हमारी टोटल 5400 रुपये। तो इतनी धनराशि थी टोटल उसके पास, व्यक्ति के पास। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो इसके बाद शेष वाले शब्द पे देके एक सवाल और कर लेते हैं। ना आया हो, थोड़ी बहुत समझ में कम आया हो, तो इस दूसरे वाले सवाल से और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी भाग का 2/5 भाग दान दे दिया गया, शेष का 1/4 भाग जरूरतों पर खर्च किया गया। अब उसके बाद 9000 रुपये शेष बचे, तो कुल भाग कितना था। चलो अपने आप से इस सवाल को लगाने की कोशिश करें, मैं करता हूँ फिर दोबारा में। तो बोला गया है कि किसी धन का 2/5 भाग दान दे दिया गया। देखो इसे भी 2 पार्ट में तोड़ें, क्योंकि शेष में बोला है कि 2/5 दे दिया दान। अब जब 2/5 दे दिया, कहने का मतलब 5 में से अगर 2 यूनिट निकाल दिया तो बचा कितना शेष, शेष रह गया 3/5। और इस शेष का 1/4 भाग जरूरतों पे खर्च कर दिया। तो 1/4 जब जरूरतों पे खर्च किया तो वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 3/20। तो ये टोटल आया निकल के, जो जरूरतों पे खर्च किया वो 3/20। 2/5 दान दिया था, 3/20 जरूरतों पे खर्च किया, तो टोटल कितना हुआ ओवरऑल, ऐड करें। एलसीएम आया आपका 20, तो 5 चौके 20 और 4 दूने 8, ऐसे ही 20 एकन 20 और 1 तिये 3, तो टोटल मिला हमें यहाँ से ये 11/20। बस बन गया सवाल, सॉल्व करो अब। मतलब 20 रुपये हैं, 20 में से 11 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, व्यक्ति के पास बच गए 9। जो भी भाग था वो बच गया 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी बोली गई है कि 9000 रुपये बचते हैं। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9000। और कितना पूछा गया है कि टोटल कितना था, टोटल था 20 यूनिट। देखें 9 से कितनी बार कट गया, ये 100 बार, और 100 गुणा 20 करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2000 रुपया। मतलब जो टोटल भाग था वो कितना था ओवरऑल, वो था 2000 रुपया। समझ में आया होगा। जब भी शेष वाला बोलता है और शेष पे जितना किया जाए उसे अलग काउंट कर लो, और जो वैल्यू निकल के आए फिर उसे जितना खर्च किया था पहले उसमें ऐड करना होता है। तो यही होता है शेष का। लेकिन जब शेष न बोला हो तो जितने भी भाग दिए गए हैं उन्हें आप अलग अलग एक साथ में जोड़ लें, और जो निकल के आए उसे टोटल में से माइनस करें, वही बचता है शेष। चलो देखें, इसके बाद जो अगला टाइप है भिन्न पे सवालों का, वो आता है व्युत्क्रम पे आधारित। तो व्युत्क्रम पे कैसे आधारित आता है, पहले तो व्युत्क्रम जाने कि व्युत्क्रम होता क्या है, जिन्हें ना पता हो। देखो जैसे कोई भिन्न आपकी लिखी हुई है, कोई भिन्न है आपकी ए,
हमसे कहा जाए इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसे पलट देना, यानी अंश को हर कर देना और हर को अंश कर देना। तो व्युत्क्रम के लिए इसे क्या बोलेंगे हम, 1/a बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2/3 और हमें इसके व्युत्क्रम करने की जरूरत पड़े तो व्युत्क्रम क्या होगा, इसे पलट देंगे, यानी अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो क्या बोला जाएगा इसे, 3/2। यही होता है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम पे आधारित सवाल किस तरह के आएंगे वो आप देखें। देखो, जैसे कि पहला सवाल है, लिखा हुआ है एक धनात्मक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। एक धनात्मक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, वह भिन्न क्या है। करने की कोशिश करें अगर आता हो, वरना पहले एक सवाल देखें, उसके बाद दूसरा सवाल बोलूँगा, उसे आप लगाइएगा। हमने माना कि जो भिन्न है हमारी वो है a। अब ये जो भिन्न है a अपने व्युत्क्रम से, तो इसका भी मैंने बताया व्युत्क्रम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1/a। अब जो भिन्न है वो अपने व्युत्क्रम से कितनी अधिक है, कितनी अधिक बोली गई है हमें कि 9/20 अधिक है। 9/20 ये भिन्न अपने व्युत्क्रम से अधिक है। तो ये बना हमारा a माइनस 1/a और बराबर कितना, 9/20। देखो, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न क्या होगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगी, यानी द्विघात समीकरण में जाएगी। तो अब जिन बच्चों को अभी तक द्विघात समीकरण अगर पहले से ही सॉल्व करने आते हैं तो उनके लिए तो ये आसान है, आसानी से कर लेंगे। लेकिन जिनको द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करने आते हैं उनके लिए मैं बाद में जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस की मदद से इस सवाल को सॉल्व करना बताऊँगा कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो देखें, पहले से सॉल्व करते हैं, बाद में भी एक सवाल और बोलूँगा और फिर उसे हम ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। और वैसे भी अगर इस तरह के सवाल ऑप्शन से ही किए जाएं तो जल्दी सॉल्व होते हैं, सॉल्व करने की बजाय, सॉल्यूशन के बजाय। चलो इसे सॉल्व करें तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें a² - 1/a और इसकी वैल्यू कितनी, 9/20। अब तो 20 का तो क्रॉस मल्टीपल होगा यहाँ पे a² - 1 में और 9 का मल्टीपल होगा इस a में। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा ये हमें 20a² - 20 और बराबर कितना, बराबर में जाएगा 9a। चलो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए तो हमें मिलेगा ये कि 20a² - 9a² और माइनस कितना, 20। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो a वाला पार्ट है और यहाँ पे c वाला, इन दोनों का करना होता है मल्टीपल। जैसे आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो ज़्यादा मत समझ देना, क्योंकि जब द्विघात समीकरण हम पढ़ाएंगे तो उसमें सीख लेंगे ठीक से। वरना इस तरह की अप्रोच, सवालों को क्या अप्रोच लगानी है वो मैं आपको भी इसके बाद ऑप्शन से बताऊँगा कि ऑप्शन से किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो इन दोनों का गुणा करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो हमें 9 का डिफरेंस देंगे। देखो, तो 20 और 20 का गुणा करने पे 400 के अलग कर लो या यहीं पे कर लो। तो ये जो 20 होता है, 20 क्या होता है, 20 होता है 4 × 5। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 20 क्या होगा आपका, 4 × 5। और इनका प्रोडक्ट हमें कितना, 9 का डिफरेंस हमें देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 4 × 4 कितना हुआ, 16 और 5 × 5 कितना होगा, 25। तो 25 में और 16 में कितने का डिफरेंस है, 9 का है। तो हम यहाँ से कैसे बनाएंगे इसे बनाएंगे हम इक्वेशन को कि 20a² - 25a और फिर प्लस, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसके साथ में प्लस का यूज़ करेंगे। तो 25a प्लस कितना लिखेंगे, 16a - 20। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई यहाँ से कि 20a² - 25a + 16a - 20। अब देखो करने का अगला रूल क्या है हमारा, यहाँ से जो करते हैं वो करते हैं कि आप यहाँ से संख्या कॉमन लोगे फिर उससे डिवाइड करोगे। वरना ये ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर आपका b के साथ में ये माइनस वाला साइन है, आप उसे पहली वाली संख्या जो a बोली जाती है उसके फैक्टर से डिवाइड कर दें जो उसके साथ में संख्या दी गई है। तो माइनस में हमारा फैक्टर कितना आ रहा है, 25 का, और किससे डिवाइड करना है, पहली वाली संख्या के साथ कितना है, 20। तो इसे सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20। तो यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि 5/4। यही आपकी भिन्न है जो अपने व्युत्क्रम से कितनी अधिक होगी, 9/20 अधिक होगी। चलिए, शायद यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ से कि जो माइनस का फैक्टर है आपका कितना है, 25, और इसे किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे पहले वाली संख्या यानी स्क्वायर के साथ में जो होती है कितना है, ये 20। तो सॉल्व करने पे मिलेगा 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। तो हमारी जो भिन्न निकल के आएगी वो कितनी निकल के आई, 5/4। आइए
अब इस सवाल को सॉल्यूशन के बाद में सॉल्व करते हैं ऑप्शन की मदद से। तो देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले दे रखी है 3/5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4/5 और तीसरा ऑप्शन है आपका 5/4 और चौथा ऑप्शन है आपका 3/4। देखो ऑप्शन से कैसे करना है, तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन को उठाएं तो ये कितना है आपका 3/5 और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 5/3। हमें बोला गया तो भिन्न अपने व्युत्क्रम से 19 बटे कितना बोला था 9/20 अधिक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 3 तिये 9 और 5 पंजे 25 बटे कितना 15। तो यहाँ से देखोगे तो ये हमें मिलेगा -16/15, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरा वाला कितना ऑप्शन दिया गया आपका 4/5 और ये किससे अधिक होनी चाहिए व्युत्क्रम करने पे 5/4 से। तो जब इसे यूज़ करेंगे तो ये मिलेगा 4 चौक 16 और 5 पंजे 25 बटे कितना 20। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा तो आपको 9/20 ही, लेकिन वो जो मिलेगा 9/20 वो मिलेगा माइनस के 9/20, क्योंकि जो 25 है वो यहाँ पे माइनस की है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन कौन सा बचा आपका, ऑप्शन बचा तीसरा। तो तीसरे को जब अप्लाई करेंगे तो यही संख्या चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 5/4 माइनस 4/5 और अब इसे सॉल्व करने पे कितना मिलेगा कि 5 पंजे 25 माइनस 4 चौके 16 और 16/4 पंजे 20। तो 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9 और नीचे कितना है 20। तो आंसर क्या होगा आपका 9/20। तो मेरी कोशिश या मेरा सुझाव यही रहेगा, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आप द्विघात समीकरण पे न जाके ऑप्शंस की हेल्प लें और इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे आप ऑप्शन की सहायता से ही सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से 16/15 कम है, वह भिन्न क्या है। कहा गया है कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम से 16/15 कम है, वह भिन्न क्या है। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4/5, 6/7 और अगला ऑप्शन है 3/5 और अगला है 4/7। चलो तो ऑप्शन की हेल्प से इसे शुरू करें, वीडियो पोस्ट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं करता हूँ। देखो जैसे हम पहले वाले ऑप्शन को उठाएं तो हमारा है ऑप्शन 4/5। अब ये अपने व्युत्क्रम से कम है, व्युत्क्रम से कम है तो व्युत्क्रम कितना होगा इसका 5/4 और जब इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से 5 पंजे 25, 4 चौक 16 और नीचे 20। तो कितना मिला 25 में से 16 गई तो 9/20। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 3/5। तो अगला देखें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 16/15। जो अगला देखें, अगला दे रखा है 6/7। तो ये जो 6/7 है, अब इसका व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रम कितना मिलेगा 7/6। अपने व्युत्क्रम से कम होनी चाहिए, कितनी कम होगी यहाँ पे देखेंगे तो 7 7 49 माइनस 6 चंगे 36 बटे 7 6 42। तो वैसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि नीचे आपका हर 42 आ रहा है। जब 49 में से 36 गया तो कितना मिला हमें 13/42। तो ये भी आपका गलत हो गया 6/7। अच्छा जी, अगला देखें 3/5। तो 3/5 को जब हम देखेंगे कितने से, अपने व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम करने पे कितना मिलेगा 5/3। कितना कम है ये अपने व्युत्क्रम से, बोला गया है कि 16/15 कम है। चेक करें तो 5 पंजे 25, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। तो 25 में से 9 गया, कितना बचा 16 और 16/15। तो यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि जो भिन्न है वो आपकी कितनी है 3/5 है। उम्मीद है आप इस तरह के सवालों को समझे होंगे और आगे से इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आसानी से उन्हें सॉल्व करोगे। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आप समझ ही गए होंगे, अगर भिन्न का व्युत्क्रम से अंतर दे रखा है, अधिक बोला है या कम बोला है, तो किस अप्रोच को लगा के आपको ये सॉल्व करने हैं। तो द्विघात समीकरण पे न जा करके इस तरह के सवालों को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर जल्दी आएगा और कम समय में आएगा। चलो अगले जो सवाल हमें दिए हैं वो दिए हैं कि हमें क्या होता है कि संख्याओं का, दो संख्याओं का योग दिया जाता है और उनका गुणनफल दिया जाता है और हमसे सीधा सीधा कहा जाता है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। पहले तो आप यहाँ से एक छोटी सी चीज़ समझेंगे, फिर मैं उसका आपको शॉर्ट भी बताऊंगा
कि किस तरह इन्हें सॉल्व किया जाता है। जैसे कि सवाल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 12 है व गुणनफल 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। देखो हमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, मान लो कोई भी a और b, जिनका योग तो मिल रहा है हमें 12 है और इनका जो गुणनफल है वो दे रखा है हमें 35 और हमसे कहा गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखिए, अगर कभी भी आपको दो नंबर्स दे रखे हैं a प्लस बी और उनका प्रोडक्ट दे रखा है कुछ भी जो भी हो और हमें दोनों नंबर निकालने हैं, तो डायरेक्टली अगर हम निकालें तो इन्हें कैसे निकालते हैं कि दो नंबर हैं कौन से, क्योंकि हम तभी उनका व्युत्क्रम निकाल पाएंगे जब हमें a और b दोनों नंबर्स पता हों। तो अगर हमें a प्लस बी दे रखा है और हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a माइनस बी की जो वैल्यू होती है हम उसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले से समझ लेना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है। तो जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा जब पार्ट पढ़ेंगे तो उस पार्ट में इस चीज़ को और अच्छे तरह से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये छोटा सा पॉइंट समझ लेना कि a प्लस बी दिया हुआ हो और a इंटू बी दिया हो और हमें a माइनस बी निकालना हो, तो वो कैसे निकालते हैं। तो वो हम निकालते हैं अंडर रूट में जो दिया है a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में आपका 4ab। इस फॉर्मूले की यूज से आप डायरेक्टली a प्लस बी से a माइनस बी के पास जा सकते हैं। जैसे कितना आएगा, तो a प्लस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 144 माइनस, और 4ab का मतलब यहाँ से क्या हुआ 35 दूने 70 दूने 140। तो 144 में से 140 गया तो कितना बचा 4, और इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है अंडर रूट 2। तो 4 का अंडर रूट करने पे कितना मिलेगा हमें 2। तो हमें ये पता चल गया कि a माइनस बी के जो वैल्यू है वो है आपकी 2। अब आसानी से हम यहाँ से a और b फाइंड कर सकते हैं। तो a और b कैसे निकालेंगे, जैसे कि a प्लस बी की तो वैल्यू हमें दी हुई है 12 और a माइनस बी की वैल्यू अभी हमें पता चली कितना निकल के आई यहाँ से 2। देखो क्या अप्रोच रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें क्या है b प्लस है और एक जगह b माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। a और a को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2a और 12 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना मिला 14। तो 2 से कट करने पे कितना 7, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो 7 है। तो b की वैल्यू कितनी बची, जब a और b को ऐड करने पे 12 मिल रहा है, a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू कितनी मिली हमें 5 मिली। तो हमें पता चल गया कि a हमारा 7 है और b हमारा 5 है और इनके व्युत्क्रम का योग हमें पूछा है। तो a 7 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/7 प्लस b का व्युत्क्रम यानी 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा 5 एकन 5 और 7 एकन 7, तो कितना मिला 7 और 5 12 बटे 7 गुणा 5 यानी कि 35। तो यही होगा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। चलो ये तो हुआ कि बेसिक ये सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको इस मेथड पे नहीं जाना है। ये भी शॉर्ट है, a प्लस बी a इंटू बी और a माइनस बी निकालना हो इन दोनों की मदद से तो शॉर्ट ही है। लेकिन जब हमें योग और उनका गुणनफल अगर दो संख्याओं का दिया है और हमसे व्युत्क्रम का योगफल पूछ लिया जाए तो हम सीधा सीधा एक फॉर्मूले पे जा सकते हैं, वो होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम का जो योगफल होता है वो हमेशा होता है योग बटे गुणनफल। तो व्युत्क्रम अगर दो संख्याएं दी हैं, उनका योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल क्या रखना है कि दोनों संख्याओं का योग और डिवाइड करना है किससे, गुणनफल से। जैसे कि अभी हमें दिया था, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 12 है और इनका गुणनफल 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो क्या होगा इनके व्युत्क्रमों का गुणनफल 12/35। यही हमारा निकल के आ रहा था, हमें इसमें कुछ करना भी नहीं है, बस इसको बात को आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, योग बटे गुणनफल। तो योग था 12 और गुणनफल था 35। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन की मदद से इसे और सॉल्व करें। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं एक और बोलता हूँ, अब उसे आप लगाइएगा। देखो दो केस होते हैं, एक तो ये सवाल आपको सीधा सीधा इंटीजर देके बोला जा सकता है, जैसे कि इसमें था हमारे इंटीजर निकल के आ रहे थे, एक 7 था एक 5 था, तो हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये सवाल आपको इमेजिनरी नंबर्स पे दिया जा सकता है, यानी अगर हम उन नंबर्स को निकालेंगे तो वास्तव में वो नंबर्स हमें मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हम उसे सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो बस फिर वो हमें यहीं से सॉल्व करना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि व्युत्क्रमों का जो योग होता है गुणन, तो वो आपका क्या होता है, व्युत्क्रमों का योगफल योग बटे गुणनफल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जरूर आपको ध्यान रखना है। चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम यही कि दो संख्याओं का योगफल 10 है तथा गुणनफल उनका 24 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो आप समझ ही चुके हैं व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों संख्याएं अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा लिखेंगे कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है? योग बटे गुणनफल। तो योग कितना दे रखा है संख्याओं का? 10, और गुणनफल कितना दे रखा है? 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 से कट कर दो दोनों को, 2 पंजे 10 और 2 से कितनी बार कट गया? 12 बार। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना आएगा निकल के? 5/12। वैसे आप जब नंबर निकालोगे तो एक नंबर निकल के आएगा आपका 6 और दूसरा नंबर निकल के आएगा आपका 4, यानी कि 6 और 4 10 और 6 गुणा 4 बराबर 24। और इनका जब आप व्युत्क्रम लोगे तो कितना कि 1/6 और 1/4 ऐड करने पे 6 1 4 1 4 6 1 6 यानी 6 4 10 और 6 चौके 24, यानी कि 10/24। और 10/24 को यूज़ किया, सॉल्व किया हमने, तो कितना मिला हमें? 5/12। समझिए इस बात को। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और इस टाइप के, फिर टाइप चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 15 तथा गुणनफल 20 है। देखो a + b है, योगफल तो दिया गया है 15 और a × b दिया गया है हमें 20। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो ये क्या है? अब ये जो योग 15 दिया है और गुणनफल 20 दिया है, अब अगर आप इन नंबर्स को निकालने बैठोगे तो आप इन नंबर्स को निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, कोई नंबर्स ऐसे हैं ही नहीं। तो उस केस में आप सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व ऐसे करेंगे क्योंकि हमें पता है व्युत्क्रम का योग क्या होता है दो संख्याओं का? वो होता है कि योग यानी कि 15 बटे गुणनफल। गुणनफल कितना है? 20। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? 5 × 3 = 15, 5 चौके 20। तो आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का? 3/4। मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलो जी, व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम के बाद में अगला जो टाइप है हमारा वो है, सवाल आता है आपके सामने, आपने देखा होगा कि किसी संख्या नहीं एक्चुअली में, कि किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ दिया और हर में इतना घटा दिया, हमें इतना प्राप्त हुआ। यह दूसरी कंडीशन एक बार और इसी तरह से दे दी जाएगी और हमें पूछा जाएगा बताइए भिन्न क्या है। देखो मैं आपको ऐसे टोटल 2 या 3 सवाल अभी इसमें कराऊंगा। पहला तो मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद जो 2 आगे के सवाल होंगे उनको हम ऑप्शन की ही मदद से करेंगे, क्योंकि इस तरह के भी सवाल अगर आप ऑप्शन की अप्रोच से जाते हो तो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं बजाय सॉल्यूशन के। पर सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए, जो कि मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उसका आंसर आता है। क्योंकि अभी तो हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी भविष्य में अगर ऐसी बात बनी कि ऑप्शन न दिए गए और आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ा तो तब कैसे करेंगे? देखो जैसे पहला सवाल दिया गया है, स्क्रीन पे है, पढ़िए। किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है, जबकि अंश में 1 घटाने पर व हर में 1 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? ठीक है, और आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन पे अभी नहीं जाना है, पहले आप सॉल्यूशन देखें, फिर ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। होता ऑप्शन से जल्दी है, लेकिन सॉल्यूशन जरूर देखें किस तरह हमें इसका आंसर निकालना है। जैसे मानो जो आपकी भिन्न थी वो है a/v। अब ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी भिन्न है a/b। हमें कंडीशन दी गई है कि अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पे, कहने का मतलब कैसे सॉल्व करेंगे कि a 1 जोड़ दिया, b 1 जोड़ दिया, और प्रत्येक में 1 जोड़ने पे हमें कितना मिलता है कि हमें 2/3 प्राप्त होता है। अब इससे हम पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि 3 का क्रॉस मल्टीपल ऐसे और 2 का क्रॉस मल्टीपल ऐसे। तो 3 से क्रॉस मल्टीपल करने पे कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा 3a + 3 बराबर 2 से करने पे कितना मिलेगा? 2b + 2। अब a और b को एक साइड करें यानी पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 3a - 2b बराबर, और जो 3 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस के 3 में से जब प्लस का 2 घटेगा तो कितना मिलेगा हमें? -1। ठीक है, इसे आप नाम दे सकते हो कि ये आपकी इक्वेशन बन गई पहली। हमें एक इक्वेशन मिली यहाँ से लीनियर इक्वेशन कि 3a - 2b बराबर -1। अब दूसरी वाली कंडीशन पाए इसी तरह। देखो दूसरी वाली कंडीशन कही गई है जबकि अंश में 1 घटाने पर व हर में 1 जोड़ने पर, यानी अंश में से तो 1 घटाएं और हर में 1 जोड़ दें, कि अंश में से 1 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर
1/3 प्राप्त होता है। ये हो रहा है 1/3 प्राप्त। अब यहाँ से दोबारा में एक दूसरी इक्वेशन लेंगे तो वो कैसे मिलेगा, 3 से ऊपर गुणा 1 से नीचे गुणा। तो 3 से गुणा करने पर हमें कितना मिला, हमें मिला 3a - 3 बराबर ये मिलेगा b + 1। एक साइड में लेके आए a और b को, तो 3a में से जब b को माइनस किया जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 3a - b बराबर। अब ये जो 3 है ये माइनस का है और दूसरी साइड में जाएगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, प्लस का। तो टोटल कितना हो जाएगा सामने आपका हो जाएगा 4। ये जो इक्वेशन बनी ये बनी आपकी दूसरी। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना कि 3a - b बराबर 4। ये दूसरी इक्वेशन थी। देखो अब हमें एक कहीं से कैंसिल करना है, यहाँ पे दोनों जगह 3a है तो कैंसिल हो सकता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे साइन चेंज कर दें सभी के, पूरी इक्वेशन के। अब ये हमारा 3a यहाँ पे आसानी से कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। देखें दूसरा, यहाँ पे माइनस के 2b, यहाँ पे प्लस का b, तो माइनस के 2b में से b गया तो क्या बचा, हमारे पास बच गया माइनस का b बराबर, और माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 ऐड करने पे क्या हुआ, माइनस का 5। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ से b की वैल्यू मिल गई हमें 5। अब ये जो b की वैल्यू निकल के आई 5, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, वहीं से हमें दूसरा यानी a का मान मिल जाएगा। इस इक्वेशन में रख सकते हो, यहाँ पे 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 रख सकते हो, जहाँ भी आपका मन करे। जहाँ पे b आपको दिखाई दे रहा है वहीं पे b की वैल्यू आप 5 पुट कर सकते हो और उसी से हमें a का मान मिल जाएगा। देखें कैसे, जैसे चलो मैं यहीं पे आपका b का मान रख देता हूँ, चलो यहाँ रहने दो, मैं यहाँ पे b का मान रखता हूँ। देखो तो हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3a - b की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से निकल के 5 और बराबर 4। अब तो 3a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 5 दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 9। जब 3a की वैल्यू 9 तो 1a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ से 3। और हमने भिन्न क्या मानी थी, a/b। जब a की वैल्यू आ रही है 3 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो आंसर क्या हुआ आपका 3/5। तो ये होगा आपके इस सवाल का आंसर। यानी जो भिन्न थी जिसके बारे में बात की जा रही है इस सवाल में, वो है आपकी 3/5। लेकिन आपने देखा होगा इसको सॉल्व करने में काफ़ी लंबा समय लगा, तो इसी समय को बचत करने के लिए अब आप देखें कि ऑप्शन से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे कि 4/5, 3/5, 5/6 या 3/2, ये आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो ऑप्शंस की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस जो कंडीशन हमें दी गई है आप उस कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश करें, और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो जिस आंसर से प्राप्त हो या जिस भिन्न से प्राप्त हो वही आपका आंसर होगा। जैसे कि हमें बोला गया है किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पे 2/3 प्राप्त होता है। पहले किसी को देखो, पहला है 4/5, 1 ऐड किया तो 5 हो गया, नीचे 1 ऐड किया 6 हो गया, और हमें कह रहा था 2/3 प्राप्त हो रहा है, तो हमें 2/3 प्राप्त नहीं हो रहा, ये हमारा कैंसर। दूसरा देखें, इसमें 1 ऐड किया 4 और इसमें 1 ऐड किया 6, तो ये कितना प्राप्त हुआ 2/3। कितना मिला हमें, ये मिल गया 2/3, और यही हमें मिल रहा था सवाल में कि 2/3 प्राप्त होता है, तो यही क्या होगा हमारा 3/5 ही आंसर होगा। अभी पर ऐसा मत करना कि एक में आपका आंसर आ गया और आप यहीं पे रुक गए, आपको क्या करना है पूरे ऑप्शन चेक करने हैं यहाँ पे। अब मान लो कोई आगे वाला भी इसी तरह का ऑप्शन आ गया जिससे 2/3 मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो अगली वाली कंडीशन दे रखी है उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह चेक करेंगे, और उन दोनों में से फिर जो हमें ऑप्शन वेरीफाई करेगा उसी को हम टिक लगा देंगे। देखें जैसे 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, यानी कि ये भी नहीं है। चाहे 3 में 1 जोड़ा तो 4, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो ये कितना मिला 4/3, यानी ये भी नहीं है। तो इसमें हमें केवल एक ही ऑप्शन वेरीफाई करना है जो कि कितना है 3/5। तो यही क्या होगा, वही हमारी भिन्न है जिसके बारे में सवाल में बात की जा रही है। चलो देखें, इसके बाद बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखें स्क्रीन पे पढ़ें। किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर व हर में 3 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, जबकि अंश में 1 घटाने पर व हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, चलो
ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए और मैं आपको, आप पहले वीडियो रोकिए, उसे ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि वो आंसर क्या है। तो देखें, अब हम जिसमें से ऑप्शन 4/5 को उठाएंगे तो यही हमें वेरीफाई करेगा जो दोनों कंडीशन दे रखी हैं। जैसे कि हमें कंडीशन दे रखी थी कि अंश में 2 जोड़ने पे, यानी 4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 6, और हर में 3 जोड़ने पे, तो हर में 3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 8। तो ये हमें कितना मिला, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि 3/4 प्राप्त होता है, बिल्कुल हो रहा है। और अगली कंडीशन क्या बोली गई है, जबकि अंश में से 1 घटाने पे, अंश में से 1 घटाने पे हमें क्या मिलेगा 3, और हर में 1 जोड़ने पे, हर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसे सोल्व करने पे क्या कि 1/2 प्राप्त होता है। तो कौन सी भिन्न है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो केवल एक ही है इन 4 ऑप्शन में से, वो है 4/5। चलो दोस्तों, उम्मीद है आप इस सवाल को समझे होंगे। चलो अब इसी पे बेस्ड और आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आज आपका 20वां क्वेश्चन है। तो ये दे रखा है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर देखें, पढ़ें सवाल को। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर व हर में 2 घटाने पर 4/3 प्राप्त हुआ तथा अंश में 1 घटाने पर व हर में 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप ऑप्शंस की ही हेल्प से इसे सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन क्या, मैं भी आपको इस सवाल को ऑप्शन से ही बताने वाला हूं। जैसे आपको जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको ऑप्शन जब सॉल्व करते जाएंगे तो जो लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको वो है 7/8। इस 7/8 पे जब आप इसे वेरीफाई करोगे कि अंश में 1 जोड़ने पे, इसमें 1 जोड़ने पे कितना हुआ 8, तथा हर में 2 घटाने पे, हर में 2 घटाने पे कितना मिलेगा 6। सॉल्व करोगे 2 चौके 8, 2 3 6, कितना प्राप्त हुआ 4/3, यही हमें बोला गया था। अब अगली कंडीशन दी है कि अंश में 1 घटाने पर, तो अंश में से 1 घटाएंगे तो 6, और हर में 2 घटाने पे, हर में 2 घटाने पे यानी 8 में से 6 2 गया तो 6 बचा, 1 प्राप्त होता है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। तो जो यही क्या होगा जो आपकी भिन्न है 7/8 इस क्वेश्चन की आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों भिन्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए और आपको वो अच्छी तरह से सॉल्व करने आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने आपको बार बार कहा है और बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेके और आखिर तक ही देखा करें, क्योंकि बीच में क्या है, अगर कोई पॉइंट आपका रह गया तो वहीं से आप कमज़ोर रह जाएंगे, और मान लो अगर वही पॉइंट आपका एग्ज़ाम में आ गया तो आप उससे 1 नंबर से आप वंचित रह जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को करें। धन्यवाद।